हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि यही है अंतिम सवाल। ये तीनों बचे हुए थे जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका 8वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोगों को ना थोड़ा सा ये रेक्टेंगल के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि ये जो फिगर मैंने बनाया है, ये किसका फिगर है? रेक्टेंगल का है। अब रेक्टेंगल में लेंथ क्या होता है? तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लेंथ है। और ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये ब्रेथ होता है। मतलब ये क्या है? ब्रेथ, और ये क्या है? लेंथ, राइट। अगर मैंने आप लोगों से इसका एरिया पूछा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? आप क्या जानते हो फॉर्मूला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? L इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन में ना 2 कंडीशंस दिए गए हैं ऊपर। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक में पहला कंडीशन दिया गया है। अभी मैं आपको इक्वेशन फॉर्म करते टाइम पे इसको पढ़ करके बताऊंगी, क्योंकि अभी पढ़ करके कोई मतलब नहीं है, नहीं समझ पाओगे। ठीक है, चलो यहाँ से यहाँ तक हमारा दूसरा कंडीशन है। लास्ट लाइन देखो कि हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। यानी कि ये रेक्टेंगल का हम लोगों को लेंथ बताना है और ब्रेथ बताना है। यानी कि लेंथ कितना होगा और ब्रेथ कितना होगा वो आप बताओ। अब ये कैसे निकाला जाए? तो देखो हम एक काम करेंगे, लेंथ जो है ना उसको हम x मान लेंगे और ब्रेथ को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे? y कंसिडर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल be x units and length of the rectangle be x units and breadth be y units। ये कहाँ चला गया उड़ करके? रुको मैं फिर से लिखती हूँ। यहाँ पे क्या था? ऑफ था ना, y यूनिट्स। ठीक, ये हमने कंसिडर कर लिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पर क्या है? x है और ब्रेथ क्या है? y। यानी कि यहाँ पर देखो एरिया क्या बनेगा? x इंटू वाई बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। हमने देखो रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना उसको हमने क्या माना? x यूनिट्स माना और ब्रेथ को हमने y यूनिट्स माना। तो इसका एरिया क्या आएगा? x इंटू वाई, यानी कि xy आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई ना। अब उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है ना उसको समझना है। तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। चलो इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। जैसे ये 8 यूनिट्स है ना, यहाँ पे लिखना 9 क्यों लिखना है जानते हो? अगर आप 8 लेकर के करोगे ना तो जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर दिया है वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इसको चेंज कर लेना अपनी टेक्स्ट बुक में। क्या लिखोगे? यहाँ पर 9 लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो एकदम ध्यान से। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, यानी कि अगर हम लेंथ को क्या करते हैं? 5 घटा देते हैं, मतलब लेंथ में से 5 यूनिट्स माइनस कर देते हैं। देखो जैसे ये लेंथ है ना, इसमें से हम क्या करेंगे? 5 को माइनस कर देंगे। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और जो ब्रेथ है ना वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज यानी क्या होता है? प्लस करना, बराबर। इंक्रीज मतलब क्या? प्लस करना। तो ये इंक्रीज होता है कितने यूनिट से? 3 यूनिट से। तो अगर लेंथ डिक्रीज हुआ 5 यूनिट से और ब्रेथ इंक्रीज हुआ 3 यूनिट से, तो फिर देखिएगा इसका जो एरिया है ना, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो फिर उसका जो एरिया है वो 9 यूनिट से क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो देखो ये है एरिया, तो इसमें से हम क्या करेंगे? 9 को माइनस कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ध्यान से देखो, हमने लेंथ में से इसको माइनस किया, ब्रेथ में इसको जोड़ा, तो फिर हमारा एरिया क्या बनेगा? तो हमारा एरिया ऐसा बनेगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ अभी क्या बन चुका है? x माइनस 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? x माइनस 5। फिर ब्रेथ क्या है? y प्लस 3। तो जब हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं ना तो हमें क्या मिलता है? एरिया। अभी एरिया क्या बन चुका है? तो x इंटू वाई
-9। बात समझ में आई? तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे इसके, अच्छा ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं था, क्योंकि देखो यहाँ पे एक मतलब इसको थोड़ा और हम लोग मॉडिफाई करके इक्वेशन नंबर 1 निकालेंगे। तो कैसे होगा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू वाई करोगे तो एक्स वाई यहाँ पर आ जाएगा, देखते जाओ। हाँ, फिर x इंटू 3 करोगे तो 3x, 5 इंटू वाई करोगे तो -5y, फिर -5 इंटू 3 करेंगे तो 5 3 15। यहाँ पे पहले से x y है, यहाँ पे 9 है, रहने दीजिए। अब क्या होगा, देखो x y से x y कैंसिल, क्योंकि अगर मैंने ये x y को इधर बुलाया तो ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 3x है, रहने दो, -5y इसको भी रहने दो, ये -15 को उस साइड भेजो, तो -9 -15 उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा। अब माइनस करो, 15 में से 9 गया तो कितना आता है, 6 आता है। यानी कि हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, तो 3x - 5y विच इज इक्वल टू 6, और ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देख सकते हो हमने इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन देखेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को फॉर्म करेंगे। तो चलिए सब लोग रेडी हो, आ जाओ। इसको मैं मिटा दूं, क्या मिटा दूं? पहले सेकंड कंडीशन में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, सुन लो ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ लेंथ इज, इसको मैं पहले मिटा देती हूँ, ये तू मिट जा यहाँ से, चला जा, अब तेरा काम खत्म, भगा दो इसको यहाँ से, भाग गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स, अगर हम लेंथ में से 3 को माइनस कर देते हैं, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, और जो ब्रेथ है ना वो अगर 2 से इंक्रीज होता है, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो फिर जो एरिया है ना वो इंक्रीज होता है कितने यूनिट से, तो 67 स्क्वायर यूनिट से। बात समझ में आई? देखो लेंथ में से हमने 3 को माइनस किया, ब्रेथ में हमने 2 को जोड़ा, तो फिर एरिया क्या बनेगा, तो नया एरिया हमारा ये हो जाएगा, राइट। तो हम लोग सेकेंड कंडीशन से क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक और इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। आ जाओ, इसके आगे मैं आपको बताती हूँ, या फिर आ जाओ नीचे, नीचे नहीं लेके जाएंगे, इसको साइड में करके ना करते हैं। ठीक है, रुको मैं एक काम करती हूँ, कहाँ गया, काफी बड़ा बन गया ये तो। आजा तू इधर आजा, इसको ना अभी हम इधर साइड में रखते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको अब चला जा तू, यहाँ से मैं मिटा देती हूँ, ठीक। अब इसको देखते रहना, अरे कहाँ गया, हाँ चलिए इधर देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले मैं लाइन खींच देती हूँ। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो देखो सेकेंड कंडीशन इसमें क्या लिखा हुआ था कि इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 3 यूनिट्स, यानी कि लेंथ में से हमें क्या करना है, 3 को माइनस कर देना है, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया एक्स वाई था, इसमें हम 67 को जोड़ देंगे, बराबर। चलो अब इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करते, तो मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई करोगे तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, x इंटू 2 करोगे तो 2x आएगा, और -3 इंटू वाई करोगे तो -3y आ जाएगा, और -3 इंटू 2 करोगे तो -6 आएगा। यहाँ पे एक्स वाई है, इधर 67 है, रहने दीजिएगा। फिर क्या होगा, तो देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पे बचता क्या है, 2x -3y, -6 को उस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, +6 करके। फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ये आएगा 3 7, यानी कि 73। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो कैसे किया जाए, देखिएगा यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ पर है 3x, है ना, इधर है 3y, इधर है 5y, तो कोएफिशिएंट्स तो सेम नहीं है, हमें कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए रुको, हम इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 5 है ना, इधर 3 है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 15 आ जाएगा, ध्यान से देखो इधर 15 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, क्योंकि 3 5 से क्या होता है 15। फिर y के कोएफिशिएंट्स दोनों इक्वेशन में सेम हो जाएंगे, और फिर हम माइनस करके उसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5।
तो क्या होगा, देखो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 3 जा 9x यहाँ पर हो जाएगा, और 3 5 जा 15 यानी कि यहाँ पर -15y हो जाएगा, और 3 6 जा क्या होता है 18 होता है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 सा क्या होता है प्यारे बच्चों 10x होता है, 5 3 सा क्या होता है 15y होता है, और 5 3 सा 15, फिर 1 आया, 5 7 सा क्या होता है 35 और 6 यानी कि 365। सही किया ना मैंने, 3 5 जा 1 मिनट, 5 3 जा 15, 1 5 7 जा 35 1 36। अब बताओ माइनस किया जाए कि प्लस किया जाए, तो एक काम करते हैं, क्या करेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब सेम साइन रहता है तो क्या करने का, माइनस करने का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन नंबर 3 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस, तो पहले से ये माइनस था, माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, ये प्लस बन चुका है, और यहाँ पे माइनस। ठीक, चलो माइनस करो, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। हमें पता है 9x माइनस 10x, तो यहाँ पर क्या आएगा -x। इधर देखना -365 और +18 यानी कि माइनस करना होगा, तो 15 में से 8 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा ना। 15 में से 8 गया तो 8, 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, फिर 5 में से 1 गया तो 4, और इधर 3 यानी कि 347, वो भी किस में, माइनस में। अब क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू हमें मिला है 347, बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से y का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखना होगा। तो आ जाइए रख देते हैं। पहले मैं इधर लाइन को थोड़ा और बड़ा कर दूं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुटिंग x विच इज इक्वल टू 347 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, देखो जरा, ये था ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या लिखना है 347 माइनस 5y विच इज इक्वल टू 6। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करते, 3 7 सा 21, 2 आ गया, 3 4 सा 12 प्लस 2 14 का 4, 1 आया, 3 3 सा 9 1 10, और फिर यहाँ पर एक काम करो, -5y को उधर भेज दो, 6 को इधर ले लो, 6 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, राइट, और ये -5y उधर जाएगा तो +5y हो जाएगा। अब चलो आगे देख लो जरा आगे। अब क्या होगा, तो इसको माइनस करेंगे, 11 में से 6 गया तो 5, और इधर 3, फिर इधर 3 बचेगा ना, इधर 0, 1035, और ये 5 को हम इधर बुला लेते हैं तो डिवीजन में हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करते, 5 2 ज़ा 10, बराबर। अब इन दोनों नंबर्स को एक साथ ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, और 5 7 से क्या होता है 35, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, तो वो हमें मिला है 207। समझ में बात आ रही है कि नहीं। तो देखिए x का वैल्यू हमें मिला 347, x यानी क्या, लेंथ है ना, और y यानी क्या था, ब्रेथ। तो ब्रेथ कितना आया 207 यूनिट्स। तो लास्ट में आप लोग आंसर कैसे लिखिएगा, यहाँ पे लिख देना आप लोग आंसर करके। चलो इधर देख लो, हम यहाँ पे लिख देंगे कि therefore length of rectangle which is equal to, कितना आया है, लेंथ देखो 347 यूनिट्स, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्यारे बच्चों 347 यूनिट्स, एंड breadth of rectangle is breadth of rectangle which is equal to 207 यूनिट्स। ठीक, तो फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर होता है कंप्लीट। एक साथ दिखा देती हूँ, देख लो आराम से, देखो कोई घाई नहीं है। लेंथ आ गया 347 यूनिट्स, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 207 यूनिट्स। ओके, देख लीजिए अच्छे से, देख लो इसको। अरे थोड़ा छोटा बड़ा, हाँ ये छोटा, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ एक बार। पीडीएफ मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर लेना वहाँ पर, ठीक है। अच्छे से प्रॉपरली पूरा लिखा रहेगा कि ये कौन से एक्सरसाइज का है, कौन से चैप्टर का है, सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी
ऑन रोड इज 70 किलोमीटर्स। मतलब रोड के ऊपर ना दो प्लेसेस हैं, एक तो है ए, दूसरा है बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 70 किलोमीटर्स है। ठीक, फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कार जो है ना वो पॉइंट ए से शुरू होता है चलना और दूसरा कार शुरू होता है पॉइंट बी से चलना, और अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करने का मतलब क्या है कि ए कार जिधर जा रही है, यानी पहली कार जिधर जा रही है दूसरी कार भी उसी साइड में जा रही है, तो वो होता है सेम डायरेक्शन। तो अगर ऐसा होता है ना तो वो दोनों मिलते हैं 7 घंटे के बाद, यानी दोनों एक पॉइंट पे जा करके मिल जाते हैं। कितने घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है। और दूसरा कंडीशन ये है कि इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आते हैं, मतलब एक कार ने इधर से चलना चालू किया और एक कार ने इधर से, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ना, तो ये दोनों 1 घंटे के बाद क्या होगा, आपस में मिल जाएंगे। तो फिर हमें क्या फाइंड करना है, उनके स्पीड्स को हमें फाइंड करना है कि पहली कार का स्पीड कितना था और दूसरी कार का स्पीड कितना था। ठीक है, तो जो हमें फाइंड करना रहता है उसको हम लोग एक्स और वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो आ जाइए, यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, चलो मैं आपको सॉल्व करते करते पूरा अच्छे से फिगर बना करके बताऊंगी, चिंता मत करना। ठीक है, बहुत आराम से हम इसको करेंगे। देखो पहले हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ, दो कार है, ठीक है, द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार बी y किलोमीटर पर आवर। यानी हमने क्या अज्यूम किया कि जो पहली वाली कार है ना उसका स्पीड कितना है, तो इतना है, और दूसरे वाले कार का स्पीड कितना है, तो y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब उसके बाद हम लोग एक एक करके कंडीशंस को देखेंगे। तो ये है आपकी पहली कंडीशन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, और आपको पूरा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले यहाँ पे लिखने दो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते जाना है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ था कि शुरू से पढ़ते हैं, रोड के ऊपर दो प्लेसेस हैं ए और बी। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है हमारा रोड। ठीक, इसके ऊपर दो प्लेसेस हैं, एक तो ए है दूसरा बी है। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। मान लीजिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है कार 1 और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है कार 2। ठीक है, तो कार 1 और कार 2 की बात की जा रही थी। तो कार 1 है पॉइंट ए पर, कार 2 कहाँ पर है, पॉइंट बी पर। तो इसमें क्या बोला गया है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा 70 किलोमीटर। ओके, अब इसमें लिखा हुआ था कि अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, यानी मान लीजिए कि ये जो कार 1 है ना वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, और ये जो कार 2 है यानी सेकेंड वाला कार वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों ना एक साथ मिलते हैं कितने घंटे के बाद, तो 7 घंटे के बाद। मान लीजिए यहाँ पर है पॉइंट सी, तो दोनों आकर के यहाँ पर मिल गए। कितने घंटे के बाद आकर के मिले हैं, तो 7 घंटे के बाद। मतलब दोनों एक पॉइंट पे पहुंच गए हैं। कौन, कार 1 और कार 2, बराबर। तो ये यहाँ पे कंडीशन दी गई है। अब इसकी मदद से हमें इक्वेशन फॉर्म करना होगा। आ जाओ आप लोग को बताती हूँ कैसे हम फॉर्म करेंगे। तो मैंने क्या माना था कि जो कार 1 है ना इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, कार 2 की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो बच्चों आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर हमें किसका भी मतलब किसी का भी डिस्टेंस निकालना है ना तो ये होता है फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी, स्पीड इनटू टाइम। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे जानते हो कि ए कार ने मतलब ये कार 1 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कार 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हम पता लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय भी आप लिख सकते हो, ट्रैवल लिखो या फिर कवर चलेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 यानी कौन, फर्स्ट कार। ठीक है, तो इसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो कार 1 का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर, और
इसका जो टाइम है वो कितने घंटे के बाद यहाँ तक पॉइंट सी तक पहुंचा, तो 7 घंटे के बाद। यहाँ पे लिख दिया मैंने 7, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 कितना आ गया, 7x आ गया, यानी कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया है, तो 7x किलोमीटर आया है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार निकालेंगे, तो हम इधर लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2। तो बोलो कार 2 का स्पीड कितना है y, और ये कितने घंटे में पहुंचा पॉइंट सी पर, 7 घंटे में, यानी कि 7y। मतलब कार 2 ने यहाँ से यहाँ तक जब गया ना, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, तो 7y डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। यानी यहाँ से यहाँ तक है 7x और यहाँ से यहाँ तक कितना है 7y, यानी हमारे पास AB है, BC है और AC भी है। देखो A से लेकर के, ये आपका पॉइंट A है ना, पॉइंट A है, A से लेकर के C तक का डिस्टेंस है इतना, और B से लेकर के C तक का डिस्टेंस है 7y, और A से लेकर के B तक का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर। ओके, तो अब देखो हमें यहाँ पे इक्वेशन क्या मिलेगा, बड़े ही ध्यान से देखना। अगर मैं सुनो, मान लीजिए मुझे ना ए से निकालना है, मैं आपको बता रही, देखो AC हमें कैसे मिलेगा, AC मतलब क्या, देखो A से लेकर के C, ये जो C है ना वो यहाँ पर भी तो है, इसके सामने देखो A से लेकर के C अगर मुझे चाहिए तो क्या करना होगा, AB प्लस BC करना होगा। सही बोला ना मैंने, AB प्लस BC, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, इस प्रकार से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, AB और AB प्लस BC करेंगे तब जाके मिलेगा। अब AC का वैल्यू बताओ कितना है, 7x है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, रुको, यहाँ पर मैंने लिखा है 7x विच इज इक्वल टू AB कितना है, AB A से लेकर के B है 70 और BC कितना है, ये देखो ये है 7y, है ना। अभी हम क्या करेंगे, 7y को इस साइड बुला लेंगे, तो मैंने इधर लिखा है 7x माइनस 7y, 7y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 70, और ये मिला हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1। देख रहे हो आप लोग, इक्वेशन नंबर 1 मिल चुका है। देखो जी यहाँ पर ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हम लिखते हैं कि देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 7x माइनस 7y विच इज इक्वल टू 70। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, समझे। इसको चाहो तो यहाँ पे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस अपने समझने के लिए ना ये चीज़ आप लिख दो, मतलब इसको लिख देना और फिर ये लिखना, ये तीनों, और फिर यहाँ पे फाइनली जो इक्वेशन है उसे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल चुका है। तो जैसे हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला ना, सेम तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 2 भी मिलेगा। ओके, तो आज मैं आप लोगों को इक्वेशन नंबर 2 कैसे मिलेगा बता देती हूँ। यहाँ पर आ जाओ, इसके साइड में हम करते हैं दूसरा, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इसको लाइन खींच देती हूँ, फिर हम यहाँ पे सेकेंड कंडीशन देखते हैं। ठीक, इधर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। देखो इसमें क्या बोला गया था कि रोड है जिसके ऊपर ना 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारा रोड है, इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक तो A हो गया और दूसरा B हो गया। फिर यहाँ पर है कार 1 और इधर क्या है, कार 2। ठीक, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 70 किलोमीटर है। ठीक, अभी यहाँ पर क्या बोला गया था, देखो ये दूसरा वाला कंडीशन देखना ध्यान से। इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि अगर वो दोनों कार एक ही तरफ चलते हैं, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी समझने की कोशिश करना, मतलब कार 1 जो है ना वो इस डायरेक्शन में चल रहा है और कार 2 इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ अगर चलते हैं तो ये दोनों मिलेंगे, मतलब एक पॉइंट पे आकर के मिल जाएंगे। कितने घंटे के बाद, तो 1 घंटे के बाद। मान लीजिए कि यहाँ पर है पॉइंट C, मतलब कोई भी एक पॉइंट हम मान लेते हैं, इधर एक पॉइंट C जहाँ पर ये दोनों आकर के मिल गए, इसने इधर से चला, इसने इधर से चला, तो ये दोनों आकर के यहाँ पर मिल गए। और कितने घंटे में मिले हैं, तो 1 घंटे बाद ही मिल गए। ठीक है, यानी दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा, तो यहाँ पर फिर से हमें लिखना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई, इसको ना थोड़ा मैं नीचे लिखती हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे इक्वेशन भी लिखेंगे ना। आ जाओ इधर, डिस्टेंस कवर्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड, ट्रैवल्ड भी लिख सकते हो चलेगा, कवर्ड लिखा तो भी चलेगा, कार 1। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड इनटू टाइम। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी हमने कंसिडर की थी, x, और टाइम कितना, 1 घंटे बाद ही ये दोनों मिल गए ना, तो x इंटू 1 करेंगे हम,
तो x इंटू 1 करने पे हमें क्या मिलेगा, तो x ही मिलेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया x किलोमीटर। ओके, मतलब इसने, ये वाली कार ने x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। फिर यहाँ पे लिखते हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार 2। तो कार 2 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो देखो इसकी स्पीड थी y, कितने घंटे में पहुंचा, 1 घंटे में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा y किलोमीटर। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, y किलोमीटर। ओके, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो देखो अभी हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है x, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है y। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, मुझे ये 70 मिलेगा, यानी कि पूरा ए बी मिल जाएगा। मान लो ये हमारा पॉइंट सी है, ये क्या है, पॉइंट सी। तो अगर मैं ए सी प्लस बी सी करूँ तो मुझे पूरा ए भी मिलेगा कि नहीं, मिलेगा ना। तो मैंने वही तो किया, ए सी यानी कि x और फिर ये y, इन दोनों को मिलाया तो क्या मिला, 70, मतलब ये पूरा ए भी मिल गया, राइट। तो देखो हमें ये इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 70, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2 इक्वेशंस हमें मिल चुके हैं। आ जाओ आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखो ये दोनों इक्वेशंस आप लोग देख सकते हो आपके सामने, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना होगा, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा, राइट। लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले इधर देख लो, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई इक्वेशन छोटा होता है तो उसको छोटा कर देने का। तो ये देखो हर एक को हम लोग यहाँ पे 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब ऐसा करेंगे ना, इसको अब मैं मिटा देती हूँ, देखो इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, यहाँ पे 7 से 7, यानी कि हमें इक्वेशन नंबर 1 क्या मिलेगा, तो x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, और वो है इक्वेशन नंबर 2। अभी क्या किया जाए, सिंपल है, अब ना दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा, देखो ये माइनस में, ये प्लस में, राइट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 70। हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 70 और 10, यहाँ पे 80 हो जाएगा। फिर ये y माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, यहाँ पे 2x, फिर x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो हमें मिल जाएगा 80/2 यानी कि 40। तो देखो इधर देखो, हमें x का वैल्यू मिलता है 40, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x विच इज इक्वल टू 40। ठीक है जी, अब इसकी मदद से हम लोग y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुटिंग x विच इज इक्वल टू 40 इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन 1, 2 में भी रख सकते हो। इक्वेशन 1 क्या था, तो x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 10, x के प्लेस पर मैंने 40 लिख दिया, तो 40 माइनस वाई विच इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ, विच इज इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 आएगा ना। फिर हम एक काम करते हैं, y को इधर और 10 को इधर बुला लेते हैं, इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर इसके आगे का क्या होगा, तो देखो 40 में से 10 गया तो कितना आएगा, 30, यानी कि y का वैल्यू हमें क्या मिला है, 30 मिला है, बराबर। तो देखो जो हमारा पहला कार था उसका स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारा दूसरा कार था उसका स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस हमें आंसर मिल चुका है। x को हमने कार 1 कंसिडर किया था ना, तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हेंस द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, या फिर ऐसे लिखते हैं, हाँ चलो वही लिखते हैं, द स्पीड ऑफ कार 1 लिखो या फिर फर्स्ट कार चलेगा, फर्स्ट कार which is equal to 40 kilometer per hour and the speed of second car कितना, ये देखो 30 किलोमीटर पर आवर, समझे। तो बस यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। तो इसको प्लीज़ आप एक बार अच्छे से समझ लो, एक बार में नहीं समझता है तो दोबारा से इस वीडियो को पीछे करके आप देखो, पक्का समझ में आएगा। ठीक है, आसान है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस यहाँ पे स्पीड और ये डिस्टेंस वगैरह दिया है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन समझोगे ना इसको बार बार तो पक्का अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हो चुका है। अब हम फाइनली देखेंगे ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते। कहाँ गया 10th क्वेश्चन, हाँ इधर 2 पेज आ गया था बीच में खाली। हाँ ये तो सिंपल है, अरे ये तो आसान है, चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। दे दो क्या होमवर्क, चलो जाने दो, मैंने कहा था ना एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगी नहीं, फिर छोड़ूंगी तो
आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। चलो देखो इसमें क्या लिखा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 99, फाइंड द नंबर। ओके, हमारे पास क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो 2 डिजिट का मतलब क्या है, यूनिट्स प्लेस पे कुछ होगा और टेंस प्लेस पे कुछ होगा, तो हम उन दोनों को कंसिडर करते। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट यूनिट्स प्लेस नंबर बी, यूनिट्स प्लेस डिजिट बी वाई एंड टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स, डिजिट बी वाई। देखो हमने क्या कंसिडर किया कि जो हमारा टेंस प्लेस का नंबर है ना, अच्छा इसको मैंने 2 बार वाई लिख दिया, इसको एक्स कंसिडर करना था। हमने क्या कंसिडर किया कि जो टेंस प्लेस का नंबर है वो है एक्स और जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है वो क्या है, वाई। तो फिर हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर आवर ओरिजिनल नंबर इज ओरिजिनल नंबर। तो देखो ओरिजिनल नंबर हमें कैसे मिलता है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो टेंस प्लेस का नंबर है ना उसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 10 इंटू एक्स कर देंगे, प्लस जो यूनिट्स प्लेस का उसमें हमें 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब हमें नंबर ये मिल जाएगा ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई। ठीक, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ओके जी, अब उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, तो हम इधर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जानते हो हर बार ना हमको 2 कंडीशन दी रहती थी, लेकिन ये लास्ट वाले क्वेश्चन में लगता है एक कंडीशन देना भूल गए, या फिर आप लोगों को थोड़ा घुमाना चाहते होंगे, क्योंकि सब में 2 मिला तो इसमें क्यों 1 मिला, फिर आप सोचते बैठोगे, तो सोचो मत, एक ही कंडीशन दी गई है। यहाँ पर क्या लिखा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 99। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी जो 2 डिजिट का नंबर है, राइट, वो और नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, और उनके डिजिट्स को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आता है उन दोनों का सम होता है 99। ओके जी, बात समझ में आ गई मुझे। देखो क्या बोला इन्होंने कि जो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर क्या है, 10x प्लस वाई। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें ना प्लस करना है, सम यानी क्या होता है, प्लस करना है। किसको प्लस करना है, तो देखो यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, यानी जब हम इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे, यानी जो टेंस प्लेस पे है उसको यूनिट्स प्लेस पे भेज दो और जो यूनिट्स प्लेस पे है उसको टेंस प्लेस पे भेज दो। ठीक है, यानी एक्स और वाई को इंटरचेंज जब करेंगे ना तो हमें नया नंबर ये मिलेगा 10y प्लस एक्स। कैसे मिलेगा, अरे सिंपल है, तो देखो वाई को हमने टेंस प्लेस पे मान लिया, एक्स को हमने यूनिट्स प्लेस पे मान लिया, तो इसमें हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो बताओ यही नंबर मिलेगा ना। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 99 होता है। समझे, तो देखो हमें इक्वेशन मिल चुका है और एक ही कंडीशन दी गई थी तो एक ही इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द नंबर, तो फिर हमें वो नंबर बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले इसको मैं सॉल्व करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसका आंसर आप क्या लिखोगे। तो क्या होगा, ब्रैकेट हटा दो, फिर 10x प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 11x, y प्लस 10y 11y, फिर इधर 99। अब हम क्या करेंगे, हर एक को 11 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 11 से 11 कैंसिल, 11 9 जा, यानी कि हमें देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो ये मिल जाएगा x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 9, बराबर, ये हमें इक्वेशन मिला, राइट। अभी हमें क्या बताना था, वो नंबर बताना था, तो वो नंबर हम कब बता पाएंगे, जब हमारे पास x और y के वैल्यूज हो तब। अब ना हमारे पास x का वैल्यू है ना हमारे पास y का वैल्यू, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि दोनों मिला करके कितना होता है, 9 होता है। ठीक, तो अब इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने नंबर को बताएंगे, और याद रखो इसका जो आंसर है ना वो डिफरेंट आएगा, यानी कोई फिक्स आंसर इसका हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग अपने से इसको अज्यूम करके, मतलब हम ऐसा मान लेंगे कि x का वैल्यू 1 है, फिर y का वैल्यू इतना है, मतलब इस तरीके से हम लोग थोड़ा अपने मन से यहाँ पे वैल्यूज को अज्यूम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ मान लीजिए अगर x का वैल्यू 1 हो तो y का वैल्यू कितना होगा, देन y का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, तो 8 मिलेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो अगर x का वैल्यू 1 हम रखते हैं, यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, तो y का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, अरे 8 ही तो मिलेगा, तभी जाके 1 और 8 मिला करके 9 हो पाएगा, है कि नहीं। देन नंबर हमारा क्या बनेगा, तो फिर देखो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है ना वो क्या बनेगा,
इधर देखो नंबर को हमने क्या कंसिडर, मतलब क्या था हमारा ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, राइट। तो यहाँ पे लिखा 10, x को हमने क्या माना है 1 माना है, प्लस y को हमने 8 माना है। तो 10 × 1 = 10 प्लस 8 बोलो कितना आएगा 18। यानी कि जब हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू हमें 8 मिलता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा नंबर है वो हमें क्या मिलेगा, तो 18 मिल जाएगा। अब ऐसे ही आप अपने मन से कुछ और भी अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू अगर 2 है तो फिर हमें y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, तो y का वैल्यू हमें 7 लेना पड़ेगा, तभी तो 7 और 2 मिलाकर के 9 हो पाएगा। देन नंबर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, हमारा जो ओरिजिनल नंबर है ना वो क्या हो जाएगा, फिर से इसमें वैल्यूज को पुट करो। तो देखो x के प्लेस पर हमें क्या रखना है 2 और y के प्लेस पर हमें 7 रखना है। तो 10 2 क्या होता है 20 और 7 तो कितना आएगा 27। यानी कि अभी इस कंडीशन में हमारा नंबर क्या हो जाएगा 7 और 27 हो जाएगा। वैसे ही आप और भी नंबर यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो। मान लो इसका वैल्यू हमने 3 रखा तो फिर हमें y का वैल्यू क्या लेना होगा 6 लेना होगा। तो फिर हमें हमारा नंबर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो नंबर बता देती हूँ क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। वैल्यूज रखो 10 × 3 + 6, 10 3 = 30 + 6 कितना आएगा 36, है ना। तो ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा। आप कितना सोचोगे, बस यहीं पे रुक जाओ, इतना ज़्यादा हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में हम आंसर क्या लिख देंगे, आंसर यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर ओरिजिनल नंबर कैन बी ओरिजिनल नंबर कैन भी, वो क्या क्या हो सकता है, तो वो 18 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। इसी प्रकार से और भी यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं। ETC मैंने लिख दिया यानी कि एक्सेट्रा, यानी इसके आंसर और भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बस ये छोटा सा ही सवाल था, ये बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला था नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया है। देख लो क्वेश्चन नंबर 10, यस फाइनली ये कंप्लीट हुआ। देखो आसान था कि नहीं, देख लो अच्छे से। और यहाँ पर फाइनली हमने जो हमारा चैप्टर नंबर, कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। और बहुत जल्द आप लोगों को लेसन नंबर 6 भी देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर अभी भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आप पहले ये देख लो कि जो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए यानी प्रैक्टिस सेट का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहेगा और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये हमारी ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, आप लोग हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो समझ में आता है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके। चलो बाय एवरीवन।